नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सपने प्रत्येक व्यक्ति देखता है। कुछ सपने इतने अच्छे होते हैं कि उसका मन मोह लेते हैं और कुछ सपने इतने डरावने होते हैं जिन्हें देखकर वह डर जाता है और उसके मन में यह उथल पुथल होने लगती है कि आज जो स्वप्न देखा है उसका फल कैसा होगा और कब मिलेगा उसका फल। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कौन से सपने सच होते हैं और कौन से सपनों का कोई अर्थ नहीं होता। इसी सपनों के कार्यक्रम में आज का हमारा विषय है सपने में भगवान को देखना। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने सपने में भगवान को देखा है, उनकी मूर्ति को अथवा उनकी छवि को किसी न किसी रूप में देखा होगा और उनके मन में यह सवाल रहता है कि इसका फल क्या होता है। उन्हें जानकारी नहीं होती कि भगवान उन्हें क्या संकेत देना चाहते हैं और उन्हीं संकेतों के अभाव में, उन्हीं जानकारियों के अभाव में वे वह कर्म कर ही नहीं पाते जिसका उन्हें फायदा मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सपने में भगवान को किस मुद्रा में देखने पर क्या फल प्राप्त होता है। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। नंबर 1, अगर आप सपने में माँ दुर्गा को देखते हैं तो यह वैसे तो बहुत ही शुभ स्वप्न है, परंतु आपने सपने में माँ दुर्गा की कौन सी मुद्रा देखी है यह इस बात पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपने सपने में माँ दुर्गा को लाल वस्त्र पहने हुए मुस्कुराती हुई अवस्था में देखा है तो यह आपके लिए अत्यंत ही शुभ संकेत है। और अगर यह सपना आपने नवरात्रों में देखा है फिर तो कहने ही क्या। दोस्तों, माँ दुर्गा को सपने में लाल वस्त्र पहनकर मुस्कुराते हुए देखना बहुत ही शुभ संकेत समझा जाता है और ऐसा माना जाता है कि महिषासुर मर्दिनी आपके सभी कष्टों का नाश करने के लिए आई हैं और शीघ्र ही आपकी सभी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब जिन परेशानियों से आप घिरे हुए थे वे समाप्त होने लगी हैं और आप उन्नति की ओर अग्रसर होने लगे हैं। नंबर 2, अगर माँ दुर्गा आपको शेर पर सवार दिखती हैं तो यह भी शुभ संकेत है, लेकिन एक मुद्रा ऐसी भी है जिसमें इसे अशुभ समझा जा सकता है। दोस्तों, शेर पर सवार माता दुर्गा का दिखाई देना वैसे तो शुभ ही है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि जो शत्रु जिन्हें आप जानते हैं अथवा नहीं भी जानते, जो आपकी पीठ के पीछे आपके लिए षड्यंत्र बुनते हैं, वे शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे अथवा उनकी योजनाओं पर पानी फिर जाएगा। परंतु अगर आप स्वप्न में शेर पर सवार माँ दुर्गा को देखते हैं और शेर आपको क्रोधित मुद्रा में दिखाई देता है अथवा दहाड़ता हुआ दिखाई देता है तो यह आपके लिए चेतावनी है कि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो आप सावधानी बरतें और कोई भी कार्य में लापरवाही ना करें, अन्यथा इसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। नंबर 3, अगर स्वप्न में आपको माँ दुर्गा क्रोधित अवस्था में दिखती हैं तो मित्रों, यह साफ साफ माता की चेतावनी है कि वह जो संकेत दे रही हैं उन्हें समझकर आप सुधर जाइए। आप तुरंत ही अपने व्यवहार को सुधारिए। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि अपनी बातों से किसी व्यक्ति का हृदय दुखाते हैं, तो आप अपने व्यवहार पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लीजिए, अन्यथा उसका आपको गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। नंबर 4, सपने में शिवलिंग दिखाई देना। दोस्तों, अगर आप भी सपने में शिवलिंग देखते हैं अथवा आपको सपने में शिवलिंग दिखाई देता है तो यह अत्यंत ही शुभ स्वप्न है। क्यों? क्योंकि सपने में शिवलिंग का दिखना मतलब आपकी परेशानियों का समाप्त होना है। आपने अपने हिस्से के दुख भुगत लिए हैं और अब आप उन्नति की ओर अग्रसर होने लगेंगे। दोस्तों, शिवजी का दिखना सभी समस्याओं का समाप्त होने की ओर संकेत है। यानी कि अगर आपने सपने में शिवलिंग देखा है तो आप जिन समस्याओं से घिरे हुए हैं उनके प्रति जुझारू रूप से संघर्षशील हो जाइए। आप शीघ्र ही अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त करेंगे। वहीं आप भगवान शिव को साकार रूप में देखते हैं तो यह भी
बहुत ही अच्छा स्वप्न माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि अब आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है और आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। यानी अब आपका जो समय शुरू होगा वह आपका गोल्डन पीरियड बोला जाएगा और आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ अपने कार्यों में लग जाइए। आप अत्यधिक लाभ कमाएंगे। नंबर 5, सपने में भगवान श्री राम को देखना। दोस्तों, भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम को स्वप्न में देखना बहुत ही शुभ समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अब आपके जीवन में आपकी उन्नति के लिए नए नए अवसर आएंगे, लेकिन यह अवसर आपको ही पहचानने हैं। भगवान ने आपको संकेत दे दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप घर में बैठ जाइए, आपके पास अपने आप आने लगेगा। नहीं, आप कर्मठ हो जाइए और उन अवसरों को पहचानिए, उन्हें छोड़िए मत। इससे आप जीवन में अत्यधिक उन्नति करेंगे। नंबर 8, सपने में भगवान श्री कृष्ण को देखना। दोस्तों, अगर आपके सपने में भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं अथवा श्री राधा कृष्ण की जुगल स्थिति आपको दिखाई देती है तो यह अत्यंत ही शुभ समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपके जीवन में प्रेम रंग भरने लगा है। यानी कि अगर आप अविवाहित हैं तो शीघ्र ही आपका विवाह होगा अथवा आपके ऐसे मित्र बनेंगे जिनसे आपके जीवन में सुख आने लगेगा। अथवा अगर आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो शीघ्र ही आपको खबर मिलेगी कि आपके घर में कोई नन्हा शिशु जन्म लेने वाला है। वहीं अगर आप सपने में भगवान विष्णु को देखते हैं तो भगवान विष्णु तो साक्षात पालन करता है, वे तो तीनों लोक के नाथ हैं। उनका सपने में दिखाई देना अर्थात आपकी जिंदगी में उन्नति का होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपके संघर्ष आपकी परेशानियों को दूर करने लगेंगे और आप शीघ्र ही उन्नति की राह पर चलने लगोगे। आपका जीवन उन्नति करने लगेगा। वहीं अगर आप सपने में माता लक्ष्मी को देखते हैं तो यह अत्यंत ही शुभ स्वप्न है। यानी कि अब आपके घर धन भंडार भरने लगेंगे, आपके घर धनागमन होने लगेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो शीघ्र ही आपको बड़ा लाभ होने वाला है और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको शीघ्र ही पदोन्नति होने वाली है। और अगर आप बेरोजगार हैं तो भी यदा कदा कहीं न कहीं से कोई व्यवस्था ऐसी बनेगी जिससे आपको रोजगार प्राप्त हो जाएगा और शीघ्र ही आपके घर में धनागमन शुरू हो जाएगा। वहीं अगर आप सपने में भगवान श्री गणेश को देखते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी विघ्नों का नाश होने वाला है और आपका जीवन आनंदमय होने वाला है। भगवान श्री गणेश तो मंगल करने वाले हैं, वे अमंगल के नाशक हैं। वे आपके जीवन में होने वाली परेशानियों को, विघ्नों को समाप्त कर देंगे और आपका जीवन उन्नति की ओर अग्रसर होगा और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम।